हेलो एवरीवन, एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहेंगे। तो आज हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस को। साइंस का क्वेश्चंस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में चल रहा है साइंस का, और दूसरा जो सेशन चल रहा है वो क्या है, आपका वन लाइनर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। और ये वन लाइनर फॉर्म जो है आपका पूरे 1500 क्वेश्चन का सेट चलेगा, यानी 1500 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और सेट बाय सेट करने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग बिहार से सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसको आप याद कीजिए और सेट लगाइए। दोनों से आपका बेहतर तैयारी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्मों की, यानी कार्बन डेटिंग विधि हम आयु निर्धारित करते हैं किसकी, तो जीवाश्मों की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अत्यधिक शराब के सेवन से करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो आपका प्लीहा जो है शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। कौन करता है, प्लीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, क्वांटासोम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर की बीमारियों से बचाना होता है। शरीर की बीमारियों से बचाना होता है कि शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि मछली में हृदय, यानी मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो आप प्यारे साथियों क्या लगाएंगे आंसर, कि 2 जो है आपकी मछली के हृदय में प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है। तो आप कहेंगे प्यारे साथियों, यूरिक, यानी किडनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अवस्था का क्या नाम है। तो वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यानी डायनमो का मुख्य कार्य क्या है। तो डायनमो हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण या उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया, यानी पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो आप कहेंगे प्यारे साथियों क्या है, रेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो आप कहेंगे प्यारे साथियों, उसकी त्वचा में मेलिनोफोर नामक असंख्य रोग रंग द्रव्य कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण क्या आता है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी यानी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, सेल्यूलोज। क्या करेंगे आप, सेल्यूलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बले क्यों नहीं होते। तो आप क्या कहेंगे प्यारे साथी, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आप प्यारे साथियों कहेंगे जीरेंटोलॉजी, यानी जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वृद्धा अवस्था का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो आप कहेंगे प्यारे साथी डोलोमाइट क्या है, कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका है, कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बढ़ते हैं कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो खट्टे फलों में आप क्या कहेंगे प्यारे साथियों, विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 7 कर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो आप प्यारे साथी में बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर पर शीतक क्या होता है? तो आप कहेंगे प्यारे साथी क्या होता है? फ्रीऑन। ये क्या कहेंगे प्यारे साथियों? फ्रीऑन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा